श्रीभगवान् उवाच कालोऽस्मि लोकाक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। भगवान ने कहा, समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे यानी पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। आप आदिदेव, सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही वह सब कुछ हैं जो जानने योग्य हैं। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। भक्त्या त्वनन्यया शक्या अहमेवन्विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद उमाकांत तिवारी जी। इससे अच्छा शुभारंभ शायद ही हो सकता था। अति सुंदर। In short, I would like to announce to the participants regarding the attendance. Your attendance will be taken through a feedback form that will be put in the chat box at the end of the session, and it will remain open for half an hour. Only people with 75% attendance will be awarded a certificate for this course. इससे पहले कि सत्र आरंभ हो, उपस्थित सभी जिज्ञासुओं के जानकारी के लिए यह बताना चाहूंगा, अपनी हाजिरी लगाने हेतु एक फीडबैक फॉर्म का लिंक आपको दिया जाएगा चैट बॉक्स में, परंतु यह सत्र के अंत में आपको उपलब्ध कराई जाएगी। आधे घंटे तक लिंक ओपन रहेगा और सर्टिफिकेट पाने के लिए हाजिरी लगाना अनिवार्य है। धन्यवाद। So now, welcoming today's speaker, moving forward, we are delighted to announce that today's session will be taken by His Grace. हरे कृष्णा एवरीवन। सो आज मैं थोड़ा सा आप लोग को अपडेट करना चाहता हूँ। सॉरी ऋतिक, आज का सेशन एक्चुअली रामभद्र प्रभु जी को लेना था, बट ड्यू टू सम रीजंस ही इज नॉट अवेलेबल टुडे। सो आज मैं आप सबके साथ हूँ। सेशन नंबर 11 आप सबको उसका ओवरव्यू देने का प्रयास करूंगा। सो आज मैं आप सबके साथ हूँ सेशन नंबर 11 के लिए, ठीक है? क्योंकि अल्टीमेटली कोई नहीं होता है तो ऑर्गेनाइजर्स के ऊपर ही बात आती है। सो इसलिए मैं हूं आप सबके साथ। मैं पूरे तैयारी के साथ आप सबके सामने प्रेजेंट करने का प्रयास करूंगा। ऑफ कोर्स जैसा रामभद्र प्रभु जी देते हैं वैसा तो मैं नहीं दे पाऊंगा, ही इज माय वेरी वेरी सुपर सीनियर, पर मैं प्रयास करूंगा कि चैप्टर नंबर 11 आप सबके सामने पूरा पूरा प्रेजेंट करूं। और हमारे तो इंट्रोडक्शन की किसी को जरूरत है नहीं, तो और जरूरत है भी तो पिछले पोस्टर्स में आप देख लीजिएगा। तो शुरू करेंगे आज का 11वां अध्याय। ऋतिक, आई एम सो सॉरी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया था, म्यूट कर दिया था बीच में, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं आपसे। लेकिन आज का सत्र मैं आप सबके सामने प्रेजेंट करूंगा। ओके, सो सेशन की शुरुआत करेंगे प्रेयर्स के साथ। और मुझे अच्छा लगेगा जितने ज्यादा चेहरे मुझे यहाँ पर दिखेंगे। अभी कई लोगों ने अपने अपने कैमरे ऑन किए हैं, तो आप सब कैमराज ऑन करके रखेंगे तो हमारा भी उत्साह बढ़ेगा, आपको भी अच्छा लगेगा सीखने में।
तो सेशन की शुरुआत करेंगे प्रेयर्स के साथ। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। सो बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आज के सेशन में। सो अभी तक हमने 10 अध्याय भगवद गीता के कंप्लीट कर लिए हैं। 10 अध्याय भगवद गीता के कंप्लीट हो चुके हैं। आज है 11वां अध्याय। सो 9 अध्याय तक आधी भगवद गीता कंप्लीट हो गई है। सो हाफ माइलस्टोन आप सभी ने अचीव कर लिया है। सबसे पहले तो इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। 10वां चैप्टर आपने कवर किया और जिसका टाइटल था द ऑपुलेंस ऑफ द एब्सोल्यूट। तो आज जो हम सेशन कवर करने जा रहे हैं इसका नाम है द यूनिवर्सल फॉर्म, भगवान का विराट स्वरूप। ठीक है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इसमें टोटल 55 श्लोक हैं, टोटल 55 श्लोकास आर देयर। एंड इन द प्रीवियस चैप्टर, पिछले अध्याय में कृष्णा सेड दैट ही परवेड्स एंड सपोर्ट्स द एंटायर यूनिवर्स विद अ सिंगल फ्रेगमेंट ऑफ हिज पावर। 10वें अध्याय के 42वें श्लोक में भगवान ने क्या बताया था कि कैसे अपने सिंगल स्पार्क से भगवान क्या करते हैं, पूरे के पूरे ब्रह्मांड को, अनंत कोटि ब्रह्मांड में जो है भगवान परवेड करते हैं, भगवान स्थित रहते हैं। ठीक है कि नहीं? तो आज भगवान इस चैप्टर में बताने जा रहे हैं। इन दिस चैप्टर अर्जुना एक्सप्रेसेस हिज डिजायर टू सी दैट ऑल परवेसिव फॉर्म ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण। क्योंकि अब भगवान श्री कृष्ण ने बोल दिया कि मैं हर जगह उपस्थित हूं, तो अर्जुन ने फिर इच्छा प्रकट कर दी कि कैसे मैं उस फॉर्म को जो है हर जगह देख सकता हूं, कैसे मैं उस फॉर्म को हर जगह देख सकता हूं। तो आज भगवान श्री कृष्ण जो है उसी के रिस्पॉन्स में यूनिवर्सल फॉर्म, विश्व रूप जो है अपना भगवान श्री कृष्ण बताने जा रहे हैं, दिखाने जा रहे हैं। तो आप सब तैयार हैं भगवान का विश्व रूप देखने के लिए? आप सब तैयार हैं? ओके, रेडी आप सब? चलिए, बहुत बहुत अच्छा है। भगवान का विश्व रूप देखने का हम सब प्रयास करेंगे। इसमें टोटल 55 श्लोकास हैं, 55 श्लोक हैं इस अध्याय में। तो कैसे कैसे हमने इसके सेक्शंस को डिवाइड किया है मैं वो आप सभी को एक बार शो कर देता हूं। यस, ठीक है, यस, इसको आप देखेंगे। हाँ, तो यहां आप देखेंगे, एक सेकंड, ये कैसे चैप्टर 11 को हमने जो है किन किन पार्ट्स में डिवाइड किया है। 4 सेक्शन में इसको हमने डिवाइड किया है, आप सभी के लिए 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है ना, जिसमें आप देख पा रहे होंगे। पहला सेक्शन है श्लोक संख्या 1 से श्लोक संख्या 4, ठीक है, जिसमें अर्जुन जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं भगवान से और 4 श्लोक पूछेंगे अर्जुन। ठीक है, फिर दूसरा जो सेक्शन है इसमें भगवान अपना यूनिवर्सल फॉर्म दिखाएंगे। फिर उस यूनिवर्सल फॉर्म को देखने के बाद
अर्जुन जो है प्रेयर्स जो करते हैं भगवान श्री कृष्ण से वो हैं प्रेयर्स ऑफ अर्जुना। उसके बाद जो 4th सेक्शन है उसमें जो है भगवान अपना आर्म फॉर्म मतलब जो जैसा ओरिजिनल स्वरूप है भगवान फिर से वो सभी को दिखाते हैं। ठीक है, अर्जुन को दिखाते हैं वहां पर, बेसिकली अर्जुन को दिखाते हैं वहां पर वो फॉर्म। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला सेक्शन अर्जुनाज रिक्वेस्ट फ्रॉम श्लोका नंबर 1 टू श्लोका नंबर 4। देखिए रिक्वेस्ट क्या है, ये रिक्वेस्ट करना क्या दिखाता है, व्हाट दिस शोज। ये जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से, ये क्या दिखाता है, अर्जुन का स्टेट ऑफ माइंड दिखाता है कि अभी उसका क्या स्टेट ऑफ माइंड है। ठीक है, साथ ही साथ रिक्वेस्ट फॉर यूनिवर्सल फॉर्म, और एक तीसरा एस्पेक्ट जो कि हमें यहां पर पता चलता है, हाउ लॉर्ड इज इंडिपेंडेंट, हाउ लॉर्ड इज इंडिपेंडेंट। चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं एक एक करके। सबसे पहले अर्जुनाज स्टेट ऑफ माइंड, मेरे पीछे पीछे श्लोक आप लोग उच्चारण कर सकते हैं। ठीक है, अर्जुन उवाचा मद अनुग्रहाय परमं गुह्यम आध्यात्म संगीतम यत्तोक्तम वचस्तेना मोहोयम विगतो ममा। यस, ट्रांसलेशन कोई पढ़ना चाहेंगे आप में से? ट्रांसलेशन कौशिक पढ़िए ट्रांसलेशन। अरे अरे आराम से हाँ पढ़िए। Arjuna said, by my hearing the instructions you have kindly given me about these most confidential spiritual subjects, my illusion has now been dispelled. हाँ, कि आपने अभी तक जो है आपके इंस्ट्रक्शन सुन करके क्या हुआ है, जो कि आपने मोस्ट कॉन्फिडेंशियल स्पिरिचुअल सब्जेक्ट्स के बारे में मुझे बताया है, तो क्या हुआ, मेरा इल्यूजन जो है खत्म हो चुका है। ठीक है, लेकिन अब क्यों फिर अर्जुना जो है यहाँ पर प्रेयर करने जा रहे हैं, वो देखिए आगे पता चलेगा। तो इस श्लोक से अर्जुन का स्टेट ऑफ माइंड पता लग रहा है। अभी अर्जुन की क्या विचार, क्या मन में चल रहा है, क्या चल रहा है, उनका इल्यूजन जो है खत्म हो चुका है। उन्होंने भगवान को एक्सेप्ट कर लिया है एज द सुप्रीम एंड ही इज कंप्लीटली सेटिस्फाइड टिल नाउ। सो अब आगे से जो देखिए भगवत गीता शुरू हो रहा है, विश्व रूप जो भगवान दिखाने जा रहे हैं, बेसिकली वो किसके लिए दिखाने जा रहे हैं, हम सबके सेटिस्फैक्शन के लिए। ठीक है, हम सबके सेटिस्फैक्शन के लिए, ताकि कोई आगे चल के प्रश्न ना उठा पाए कि हाउ लॉर्ड श्री कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। तो इसलिए विश्व रूप दिखा दिया। देखिए अब जान लीजिए सब कुछ जो है मेरे अंदर कैसे समाहित है, ताकि हमारा भी इल्यूजन समाप्त हो पाए। ठीक है, भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण पहले बता चुके हैं क्या 4 प्रकार के लोग होते हैं जो मुझे नहीं स्वीकार करते हैं। क्या बताते हैं भगवान श्री कृष्ण? ये 4 प्रकार के जो लोग हैं ये मुझे एक्सेप्ट नहीं करते, ये दुष्कृति हैं। 4 प्रकार के दुष्कृति हैं जो नहीं एक्सेप्ट करते हैं। कौन कौन? नाम आम दुष्कृतिनो मूढ़ा, फूल्स डिराइड मी, है ना, जो मूर्ख लोग होते हैं वो नहीं करते। सबसे पहले तो मूढ़ा, प्रपद्यन्ते नराधमा, नराधमा मींस लोएस्ट ऑफ मैनकाइंड, लोएस्ट ऑफ मैनकाइंड, है कि नहीं। माया अपहृत ज्ञान, दोज हुज इंटेलिजेंस इज लॉस्ट बाय माया, जिनकी जो बुद्धि है वो भ्रष्ट हो चुकी है, सिंपल टर्म्स में बोले तो। ठीक है, माया आसुरीन भावम आश्रिता, जो आसुरी प्रवृत्तियों में इंडल्ज रहते हैं, आसुरी प्रवृत्तियां। अब जैसे आप लोगों का दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली विश्वविद्यालय खुल चुका है, तो मैं यहां बोलते हुए बिल्कुल भी शर्माऊंगा नहीं कि दिल्ली विश्वविद्यालय में कई सारी जगहों पर आसुरी प्रवृत्तियों में लगे हुए लोग, स्टूडेंट्स दिख जाएंगे। आसुरी प्रवृत्तियां मतलब क्या? या तो इंटॉक्सिकेशन में लगे हुए हैं, या तो गैम्बलिंग में लगे हुए हैं, या तो फिर इलिसिट रिलेशनशिप्स में लगे हुए हैं, या तो मीट ईटिंग में लगे हुए हैं। ये सब क्या है? ये आसुरी प्रवृत्तियां हैं। ठीक है कि नहीं। तो दिल्ली विश्वविद्यालय से क्योंकि ज्यादा स्टूडेंट है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो यहाँ आप लोगों को पता होगा हडसन लेन बड़ा फेमस है, हडसन लेन वहां का, है ना। हडसन लेन में आपको दिख जाएगा मोह माया कैफे, जज एंड ज्यूरी, है कि नहीं, हुक्का बार, ये सब फेमस वहां के जो आउटलेट्स हैं, जिसपे आप देखेंगे कि इंटॉक्सिकेशन, मीट ईटिंग, गैम्बलिंग, इलिसिट रिलेशनशिप, ये चारों चीजें जो हैं वहां पर, जो हमने दया के 4 स्तंभ, धर्म के 4 स्तंभ पढ़े थे, याद होगा आई होप आप सभी को, वो चारों स्तंभों की धज्जियां उड़ती हैं वहां पर। तो आसुरिम भावम आश्रिता, जो आसुरी स्वभाव को लोग प्राप्त हो जाते हैं, उनके लिए भगवान को स्वीकार कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। उसी के अगेंस्ट में 4 ऐसे प्रकार के लोग होते हैं सुकृति, जो भगवान को एक्सेप्ट करते हैं। वो क्या क्या होते हैं? 4 प्रकार के सुकृति? क्या?
भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, आर्थ अर्थार्थो जिज्ञासु ज्ञानी चा भर्तर्षभा चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी चा भर्तर्षभा। तो ये 4 प्रकार के लोग हैं जो मुझे एक्सेप्ट करते हैं। सो अब भगवान श्री कृष्ण जो ये अपना विराट स्वरूप दिखाने जा रहे हैं, ये भक्तों के लिए दिखाने जा रहे हैं कि भक्त लोग और कन्विंस हो जाएं। तो लाइफ लेसन हमें यहां पर क्या सीखने को मिलता है? लाइफ लेसन, यस, बाय 10th चैप्टर अर्जुना ऑलरेडी सरेंडर्ड। आर वी स्टिल वेटिंग फॉर मोर? क्या अभी हमें और प्रूफ चाहिए तब हम भगवान को सरेंडर होंगे, या अब हम सरेंडर करना चाहते हैं? क्या चाहते हैं? कर दिया। ये देखिए हमारे साथ निखिल प्रो बैठे हैं, बोले कर दिया, अब तुम्हारे हवाले वतन कृष्णा, है कि नहीं? हमने ऑलरेडी सरेंडर कर दिया है। सरेंडर का मतलब क्या है प्रो जी? मतलब सरेंडर का मतलब हम भी आपकी तरह लाल कपड़ा पहन के बैठ जाएं? क्या है सरेंडर का मतलब, है कि नहीं? क्या है सरेंडर का मतलब? सरेंडरिंग मीन्स टू सरेंडरिंग आर एक्टिविटीज टू कृष्णा। ऐसे अर्जुन भी सरेंडर्ड है भगवान के, बता रहे ना, अर्जुन सरेंडर कर चुके हैं। कैसे सरेंडर किया? माम अनुस्मर युद्ध चा, मुझे स्मरण करते हुए युद्ध करो, रिमेंबरिंग मी एंड डू योर ड्यूटीज। अपनी ड्यूटीज को करते रहो, अपना पढ़ाई को करते रहो, अपनी जॉब को करते रहो, लेकिन मुझे स्मरण करके करते रहो। जब हमें स्मरण करते हुए करेंगे तो क्या होगा? इट मींस वी आर सरेंडर्ड। स्मरण करते हुए करने का मतलब क्या है? लाइक अभी हमने मेडिटेशन मेड इजी वर्कशॉप किया आप सभी के लिए। डेली मेडिटेशन करना, चैंटिंग करना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। When daily we chant this Mahamantra, it means we are stepping forward towards surrendering to God. हम एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं भगवान को सरेंडर करने के लिए, ठीक है? So, are we still waiting for more or we have already surrendered? Okay, so decide कर लीजिए, जान लीजिए अपना अपना कहां पर हैं आप, और उसी हिसाब से अपनी जर्नी को आगे बढ़ाइए, ठीक है? सो अब सेकंड क्या था? रिक्वेस्ट फॉर यूनिवर्सल फॉर्म। क्या अर्जुन ने क्या करा? रिक्वेस्ट किया कि मुझे अपना यूनिवर्सल फॉर्म आप दिखाइए। सो क्या रिक्वेस्ट किया, देखिए, जानने का प्रयास करेंगे। क्या रिक्वेस्ट किया? श्लोका नंबर 3, एवं एतद्यथार्थत्वम् आत्मानं परमेश्वरा दृष्टुम इच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तमम। क्या बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण? हाँ, एनी जी पढ़िए। O greatest of all personalities, O supreme form, though I see you here before me in your actual position, as you have described yourself, I wish to see how you have entered into this cosmic manifestation. I want to see that form of yours. मैं आपका वो फॉर्म देखना चाहता हूं जिसके द्वारा आप जो है इस जगत में प्रवेश करते हैं, ठीक है कि नहीं? सो एक्चुअली में भगवान यहाँ पर, अर्जुन यहाँ पर क्या है? अपनी ह्यूमिलिटी दिखा रहे हैं भगवान को, क्योंकि भगवान तो इंडिपेंडेंट है। भगवान का मन होगा दिखाएंगे, भगवान का मन होगा नहीं दिखाएंगे। वी कैन नॉट चैलेंज गॉड, है कि नहीं? बट बाय ह्यूमिलिटी वी कैन सी द एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड, है कि नहीं? लोग आजकल चैलेंज करते हैं, लोग आजकल क्या चैलेंज करते हैं? क्या आप हमें भगवान दिखा सकते हैं? क्या गीता क्लास के बाद हम भगवान को देख पाएंगे? चैलेंज। क्या आपने भगवान को देखा है? कभी देखा है आपने? हैं? बहुत आप लोग हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं यहाँ पर। क्या आपने, सतीश जी यहाँ पर बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, क्या आपने भगवान को देख लिया? 11 अध्याय, आप 11वां अध्याय पढ़ रहे हैं। दिव्या जी आप यहाँ इतना मुस्कुरा, क्या आपने भगवान को देख लिया? लोग चैलेंज करते हैं। पीपल दे चैलेंज, यू नो, पीपल दे चैलेंज, बट बाय दिस चैलेंज वी कैन नॉट सी गॉड। बाय दिस चैलेंज वी कैन नॉट सी गॉड। वी कैन हम्बली रिक्वेस्ट। जब हम रिक्वेस्ट करते हैं तब भगवान अपने आप को रिवील करते हैं, है कि नहीं? ऐसे किसने रिक्वेस्ट किया? ध्रुव महाराज ने रिक्वेस्ट किया। ध्रुव महाराज ने रिक्वेस्ट किया, 6 महीने तक उन्होंने तपस्या किया, है कि नहीं? तब उन्होंने जो है भगवान ने जो है दर्शन दिया उनको। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप किया, तब जाकर के भगवान ने ध्रुव महाराज को दर्शन दिया, ठीक है कि नहीं? प्रहलाद महाराज ने भक्ति करी भगवान की, ठीक है कि नहीं? कौमारात आचरेत प्रज्ञो धर्मान भागवताम इह दुर्लभम मानुषम जन्मम तदपि अध्रुवम अर्थदम श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। 9 प्रोसेसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस प्रहलाद महाराज करते थे, तब जाकर उनको भगवान के दर्शन हुए। ह्यूमिलिटी, बाय ह्यूमिलिटी वी कैन सी गॉड, बट बाय चैलेंज पॉसिबल नहीं है, है कि नहीं? पॉसिबल नहीं है। ओके, सो इसलिए हम्बल रिक्वेस्ट अर्जुन यहां पर कर रहे हैं। अर्जुन अपनी ह्यूमिलिटी दिखा रहे हैं, जिसके कारण भगवान ने फिर
अर्जुन को अपना वो स्वरूप दिखाया। ठीक है, देखिए बहुत ही सुंदर लाइफ लेसन हमें अपनी लाइफ में भी, केवल भगवान से रिलेटेड नहीं, हमें अपनी लाइफ के लिए भी बहुत अच्छा देखिए लेसन मिल रहा है यहाँ पर। व्हाट लाइफ लेसन? ह्यूमिलिटी कैन मेल्ट एंड विन अदर्स हार्ट्स, pride would keep challenging others. Nowadays people are so much addicted to pride. They are full of pride. इतना अहंकार, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। भगवान गीता में श्लोक कहते हैं क्या? इस प्राइड, when some person इतना ज्यादा अहंकार में वो अंधा हो जाता है कि अपने आप को ही कर्ता मानने लगता है और चैलेंज करने लगता है लोगों को, क्योंकि नहीं। बट ह्यूमिलिटी कैन मेल्ट एंड विन अदर्स हार्ट्स। ह्यूमिलिटी एक ऐसी चीज है जो किसी के हृदय को जीत सकती है और उसके हृदय को पिघला सकती है। ठीक है कि नहीं? सो ये हमें जो है यहाँ से बहुत ही अच्छा लाइफ लेसन सीखने को मिला। एक और लाइफ लेसन हमें यहाँ पर सीखने को मिल रहा है, बहुत ही अच्छा। यस, कोई पढ़ेंगे आप में से? डॉक्टर जय पढ़ना चाहते हैं, पढ़िए डॉक्टर साहब। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस प्रभु, आई कांट order the, one cannot. yes, one cannot order the Supreme Lord, but by surrender and devotion one can invoke his mercy, and this way the Supreme gives himself. सरेंडर जब हम कर देते हैं तो उससे क्या होता है? एक्चुअली वी कैन इन्वोक हिज मर्सी। हम उनकी कृपा को जो है प्रार्थना करते हैं उनकी कृपा के लिए, जिससे भगवान जो है अपने आप को फिर रिवील करते हैं। ठीक है, तो क्यों अर्जुन रिक्वेस्ट कर रहे हैं? जैसे मैंने आप सबको बताया था, क्यों अर्जुन रिक्वेस्ट कर रहे हैं यूनिवर्सल फॉर्म दिखाने के लिए? टू कन्विंस दोज हु मे नॉट एग्री। उनके लिए है जो अग्री ना करेंगे, ऐसे कैसे हम मान ले भगवान श्री कृष्ण जो है सुप्रीम है, तो उनके लिए। और सेकंड, स्टिल कंसीडर हिम एज ऑर्डिनरी, जो कि भगवान श्री कृष्ण को ऑर्डिनरी मानते हैं। ये बहुत बड़ी बीमारी है हमारे खासकर हिंदू समाज में, भारत की संस्कृति में, कि भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम को एक आम इंसान मानते हैं, एक आम इंसान मानते हैं भगवान श्री कृष्ण। पर वो तो एक महापुरुष थे। क्या थे? वो तो एक महापुरुष थे। भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण एक महापुरुष थे। रुक जाइए थोड़ा, महापुरुष नहीं थे, रुको जरा, सब्र करो। महापुरुष नहीं थे, भगवान थे स्वयं, स्वयं भगवान। महापुरुष महापुरुष नहीं थे। कई लोग कहते हैं वो तो एक महापुरुष थे जिन्होंने जन्म लिया, धीमे धीमे करके उनके अंदर ईश्वरीय गुण आए, धीमे धीमे करके ईश्वर के गुण आए, जिससे जाकर के वो ईश्वर बने। कई ऐसे बड़े बड़े राइटर्स हुए हैं, हाँ, यहाँ तक कि भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, बड़े बड़े, उन्होंने गीता के ऊपर कमेंट्रीज भी लिखी हैं। वो क्या कहते हैं? कृष्ण के अंदर से कोई ईश्वर बोल रहे थे, कृष्ण के अंदर से कोई ईश्वर बोल रहे थे। कृष्ण तो हमारी आपकी तरह ही आम इंसान है, उनके अंदर से कोई एक ईश्वर बोल रहे थे, है कि नहीं? इन सबको बताना चाहिए कि वो ईश्वर कोई नहीं बोल रहे, वो स्वयं ईश्वर है। सामने सामने स्वयं ईश्वर हैं जो बोल रहे हैं, वही हैं जो बोल रहे हैं। ठीक है कि नहीं? उन सब के लिए भगवान श्री कृष्ण ने यूनिवर्सल फॉर्म दिखाया है। और किस लिए यूनिवर्सल फॉर्म दिखाया? चलिए पता करते हैं। और किसके लिए? सेट बेंचमार्क फॉर द इम्पोस्टर्स। देखिए बहुत बड़ी बात है, आजकल जो अपने आप को नहीं कहने लगते हैं श्री श्री 1008 1,08 श्री भगवान जी आ रहे हैं, उनके दर्शन के लिए आ जाइए सब लोग, है कि नहीं? अपने आप को जो भगवान कहने लगते हैं, इम्पोस्टर्स, जो तथाकथित भगवान है, मनमाने ढंग से जो भगवान बन गए हैं, ऐसे लोगों का खंडन करने के लिए क्या आते हैं? ऐसे लोगों का खंडन करने के लिए भगवान जो है, भगवान ने अपना ये स्वरूप दिखाया है। ठीक है कि नहीं? भगवान ने अपना ये स्वरूप दिखाया। ओके, हाँ। तो अनुभव गुप्ता जी का प्रश्न आया, प्रभु जी, व्हाई अदर इनकारनेशन ऑफ गॉड इज नॉट कंसीडर्ड एज द अल्टीमेट गॉड? बिकॉज दे आर नॉट अल्टीमेट गॉड, दैट इज व्हाई दे आर नॉट कंसीडर्ड एज अल्टीमेट गॉड, है कि नहीं? बिकॉज दे आर नॉट कंसीडर्ड, वो सब कृष्ण से ही आए हैं, इस कारण से वो अल्टीमेट गॉड जो है भगवान श्री कृष्ण है। ठीक है, धीमे धीमे इसको और क्लियर होगा, धीमे धीमे आप सबको इसके बारे में हम और क्लैरिफिकेशन करेंगे। सो यस, आगे बढ़ते हैं, आप सभी को बताते हैं। तो ये 3 चीजें थी जिनको करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने हमें ये विराट स्वरूप जो है हम सभी को दिखाया। ठीक है, लाइफ लेसन हमें यहाँ पर क्या दिखाता है? देखिए बहुत सुंदर लाइफ लेसन है, बहुत अल्टीमेट लाइफ लेसन है। देखिए क्या है, यही खासियत है हमारे गीता कोर्स की, कि हर श्लोक के बाद एक लाइफ लेसन सीखने को मिलता है। देखिए कितना अच्छा लाइफ लेसन। क्या है?
यूनिवर्सल फॉर्म इज अ लिटमस टेस्ट फॉर दोज हु क्लेम टू बी गॉड. रेड और ब्लू. रेड आ गया मतलब ये भगवान नहीं है कि नहीं? ब्लू आ गया मतलब चलो पास हो गए. ओके, तो लिटमस टेस्ट है. कोई भी अगर बोलता है कि हम जो है हमने जो है भगवान के दर्शन किए हैं, हम कोई अगर व्यक्ति अपने आप को बताता है कि मैं भगवान हूं, तुरंत उससे बोलना चाहिए अपना विश्व रूप दिखाओ. तुरंत क्या बोलना चाहिए? शो मी योर विश्व रूप. 0 सन्नाटा. तुरंत शांति छा जाएगी चारों तरफ. शांति, ओम शांति. क्यों? क्योंकि वो भगवान है ही नहीं. भगवान है नहीं तो अपना यूनिवर्सल फॉर्म कैसे दिखा सकता है? ठीक है कि नहीं? तुरंत पूछना चाहिए अपना यूनिवर्सल फॉर्म दिखाओ. नहीं दिखा पा रहे मतलब आप भगवान नहीं है. ठीक है? वो किसने दिखाया यूनिवर्सल फॉर्म? केवल भगवान श्री कृष्ण ने दिखाया अपना यूनिवर्सल फॉर्म. ठीक है? और कोई नहीं दिखा पाता है अपना यूनिवर्सल फॉर्म. तो ये लिटमस टेस्ट है ये जानने के लिए कि कैसे भगवान श्री कृष्ण जो है परम पुरुषोत्तम भगवान हैं. और लाइफ लेसन क्या? बहुत सारे लाइफ लेसन है आज के चैप्टर में. हाँ, पढ़ेंगे? यशराज पढ़िए. God will remain supreme eternally. We will remain insignificant eternally. Let's not try to become God. Let's become godly. हाँ, भगवान बनने का प्रयास मत करिए. तो क्या बनने का प्रयास करें प्रभु जी? गॉडली. गॉडली. ठीक है कि नहीं? भगवान के प्रति जो शरणागत होते हैं, जो भगवान को अपने जीवन का केंद्र बिंदु मानते हैं, वो बनने का प्रयास करिए. भगवान बनने का प्रयास मत करिए. ठीक है कि नहीं? तो ये बहुत ही अच्छा लाइफ लेसन हमें यहाँ पर सीखने को मिलता है. फिर इस प्रकार से 11.7 में बता रहे हैं, ओ अर्जुना, whatever you wish to see, behold at once in this body of mine. This universal form can show you whatever you now desire to see and whatever you may want to see in the future. अभी जो आप डिजायर कर रहे हो, भविष्य में जो देखना चाहते हो, वो सब आपको इस यूनिवर्सल फॉर्म में दिखाई दे जाएगा. Everything moving, non-moving is here, completely in one place. एक ही जगह पर देखिए आप सबको दिखाने जा रहे हैं भगवान. क्या? मैनिफेस्टेड, अनमैनिफेस्टेड. मतलब जो अभी तक प्रकट हो चुका है, अप्रकट है, सब दिखेगा. और ये केवल कैसे देखा जा सकता है? सीन ओनली बाय कृष्णाज मर्सी. कौन कौन थे जो उस विराट स्वरूप को देख पाए थे? कौन कौन उस विराट स्वरूप को देख पाए थे? हाँ, किसको पता है? किसको पता है? चैट बॉक्स में लिख करके बताइए कौन कौन उस विराट स्वरूप को देख पाए थे. यस, अर्जुन एंड संजय. एनी यादव. वाओ, वेरी फास्ट. गर्ल्स आर ऑलवेज एक्टिव. दिल्ली यूनिवर्सिटी के क्या हो गया है? लड़के सब पीछे रह जाते हैं. नारी शक्ति विजयी. यस, दुर्गा वाहिनी जीत रही है. वेरी नाइस. हाँ, सो अर्जुन और संजय है कि नहीं? यहाँ पर अनुभव जी लिख रहे हैं दुर्योधन. दुर्योधन को भगवान ने दिखाया तो था अपना विराट स्वरूप, विश्व रूप, लेकिन दुर्योधन जो है समझ नहीं पाया. दुर्योधन समझ नहीं पाया. उसने उल्टा क्या किया? भगवान को पकड़ने का प्रयास किया. ठीक है? तो जिस समय पर ये गीता बताई जा रही है उस समय पर एक्चुअली कौन कौन देख पाया? अर्जुन और संजय. अर्जुन को दिव्य दृष्टि किसने दिया? भगवान श्री कृष्ण ने दिया. और संजय जी को दिव्य दृष्टि किसने दिया? किसने दिया? संजय को दिव्य दृष्टि किसने दिया था? जीके. जीके का क्वेश्चन है आप सबके लिए. जीके. जीके मतलब जनरल नॉलेज नहीं, जीके मतलब गॉड नॉलेज. सो गॉड नॉलेज का क्वेश्चन है आप सबके लिए. किसने दिया था? वेद व्यास जी ने. व्यास देव जी जो उनके गुरु थे, उन्होंने जो है उनको ये दिव्य दृष्टि प्रदान करी थी. ठीक है, एक सेकेंड. तो ये दिव्य दृष्टि किसने प्रदान करी? किसने प्रदान करी थी ये? हाँ, वेरी गुड. चलिए आगे बढ़ते हैं. वेद व्यास जी ने. अर्जुना's यूनिक पोजीशन एंड कृष्णा रिजर्वायर ऑफ ऑल रिलेशनशिप. तो यहां पर देखिए चार चीजें, मैनिफेस्टेड एंड अनमैनिफेस्टेड, ये सब जो है विश्व रूप में दिखाई दिया. यूनिवर्स इज क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड. सिमिलरली यूनिवर्सल फॉर्म इज विजिबल एंड इनविजिबल. यूनिवर्स देखिए क्रिएशन होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, एनिहिलेशन होता है. ये सारी चीजें जो है इस विराट स्वरूप में जो है दिखाई दिया. और ये कैसे दिख सकता है? ओनली बाय कृष्णाज मर्सी. एंड अर्जुनाज यूनिक पोजीशन क्या थी? अर्जुन क्यों देख पाए? अर्जुन क्यों देख पाए? क्योंकि अर्जुन क्या थे? भगवान के मित्र थे और सखा भी थे. भक्तो असी में सखा चेती रहस्यम ही एतद उत्तमम. बिकॉज दिस इज वेरी वेरी गुड इंटीमेट रिलेशनशिप. इतना अच्छा रिलेशनशिप था अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच में, तभी जो है वो देख पाए. ठीक है, तो लाइफ लेसन हमें यहाँ पर क्या सीखने को मिलता है? एनीवन फ्रॉम गर्ल्स साइड?
wants to read? Yes, पढ़िए. कौन पढ़ेंगे? तनीषा, go ahead. Give up the tendency of competing with Krishna and trying to become controller, proprietor. Follow in the footsteps of Arjuna, and we will see the mercy flow automatically. Follow the footsteps of Arjuna. अर्जुन का फुटस्टेप सबसे बड़ा क्या? He was surrendered to Krishna. If we surrender to Krishna, then we can see the mercy flowing towards us. ठीक है कि नहीं? तो बहुत ही अच्छा लाइफ लेसन हमें यहाँ पर सीखने को मिलता है. नाउ अब श्लोका नंबर 14 पे हम आ चुके हैं. श्लोका नंबर 14 में क्या बता रहे हैं? कैसे अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण को बो डाउन मतलब प्रणाम कर रहे हैं. ठीक है. Krishna is reservoir of all relationships. Then bewildered and astonished, his hair standing on end, Arjuna bowed his head to offer obeisances and with folded hands began to pray to the Supreme Lord. अब विराट स्वरूप देख करके अर्जुन क्या है? अर्जुन अब बिल्कुल जो है बहुत चकित हो गए हैं और भगवान को प्रणाम कर रहे हैं. भगवान को प्रणाम करके प्रार्थनाएं कर रहे हैं. ठीक है. तो ये देखिए, इसके ऊपर मैंने बहुत ही अच्छा एक रील भी बनाया है, आप लोग देख सकते हैं इंस्टाग्राम पर. इन मटेरियल वर्ल्ड ऑल रिलेशनशिप्स डिसअपॉइंट्स. मटेरियल वर्ल्ड में जितनी भी रिलेशनशिप्स है ना, वो हमें डिसअपॉइंट करती हैं. बट इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड ऑल रिलेशनशिप्स आर परफेक्ट. स्पिरिचुअल वर्ल्ड मतलब स्पिरिचुअल कनेक्शन की जो रिलेशनशिप्स होती हैं, दे ऑल आर परफेक्ट. व्हाई? बिकॉज वी डील विद इम्परफेक्ट पीपल हियर एंड परफेक्ट पीपल देयर. यहां पर जिन लोगों से हम डील करते हैं वो कैसे लोग हैं? कैसे लोग हैं? दे आर इम्परफेक्ट. और इम्परफेक्ट लोगों से अगर हम परफेक्ट रिलेशनशिप्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, देन व्हाट इज दैट? देन एक्चुअली दैट रिलेशनशिप डिसअपॉइंट्स अस. वो एक्सपेक्टेशन हमें डिसअपॉइंट करती है. इसीलिए वी शुड ट्राई टू एस्टैब्लिश आवर स्पिरिचुअल रिलेशनशिप विद लॉर्ड श्री कृष्णा. ओके. सो अब अर्जुन की प्रेयर जो है शुरू होने जा रही है फ्रॉम श्लोका नंबर 15 टू श्लोका नंबर 45. अर्जुन ये प्रेयर्स क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अर्जुन अमेज हो गए हैं बिल्कुल. अर्जुनाज अमेजमेंट, कृष्णाज इंस्ट्रक्शन एंड अर्जुनाज प्रेयर. ओके. देखिए कैसे अर्जुन अमेज हो गए. जो इन्होंने श्लोक पढ़ा था उसका भी ट्रांसलेशन अभी हम पढ़ेंगे. अर्जुना सेड, माय डियर लॉर्ड श्री कृष्णा. चलिए आप में से ही कोई पढ़िए. हाँ पढ़िए, दीपिका जी पढ़िए. Arjuna said, my dear Lord Krishna, I see assembled in your body and all demigods and various other living entities. I see Brahma sitting on a lotus flower as well as Lord Shiva and all other sages and divine serpents. हाँ तो मैं देखिए ये देख रहा हूँ आपके विराट स्वरूप में. क्या क्या देख रहा हूँ? देखिए, I can see, I see assembled in your body all the demigods. जितने देवी देवता हैं उन सबको देख रहा हूँ. हाँ, ब्रह्मा जी को देख रहा हूँ, देखिए शिव जी को देख रहा हूँ, जितने देवी देवता हैं, जितने सेजेस हैं, ऋषि मुनि हैं, सबको, नाग, सबको जो है मैं आपके इस विश्व रूप में देख रहा हूँ. ठीक है कि नहीं? मतलब इन सब के उद्गम कौन है? भगवान श्री कृष्ण है. देखिए इन सब के उद्गम सोर्स कौन है? भगवान श्री कृष्ण. 16वां श्लोक जो कि उमाकांत जी ने पढ़ा था, बहुत ही सुंदर इन्होंने पढ़ा. अनेक बाहुदर वक्त नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतोऽनंत रूपम नान्तं न मध्यम न पुनस्तवादम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपा. बहुत ही सुंदर श्लोक है. क्या बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण? क्या बता रहे हैं? अर्जुन बता रहे हैं क्या? ओ लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ओ यूनिवर्सल फॉर्म, आई सी इन योर बॉडी मेनी आर्म्स. बहुत सारे हाथ दिख रहे हैं. अनेक बाहु, बहुत सारी हाथ दिख रहे हैं. अनेक उदर, बहुत सारी बेली, बहुत सारे पेट दिख रहे हैं. ठीक है कि नहीं? और क्या दिख रहा है? हाँ, अनेक बाहु वक्त्रम च नेत्रम. इतने सारे नेत्र दिख रहे हैं, मुंह दिख रहे हैं. एक्सपैंडेड एवरीवेयर विदाउट लिमिट, जिसकी कोई भी लिमिट नहीं है. सर्वतो अनंत रूपम. आई सी इन यू नो एंड नो मिडल एंड नो बिगिनिंग. ना तो कोई बिगिनिंग दिख रहा है, ना मिडल दिख रहा है, ना ही कोई एंड दिख रहा है आपके इस अमेज्ड फॉर्म में, लिमिटलेस फॉर्म में. ठीक है. तो ये अर्जुन का अमेजमेंट है. देखिए श्लोका नंबर 19 में भी अर्जुन का अमेजमेंट बताया गया है, 20 में अर्जुन का अमेजमेंट बताया गया है. ठीक है. तो इस प्रकार से आप लोग ये श्लोक जो है पढ़ लीजिएगा होमवर्क में. सो अब देखिए अर्जुन 15वें श्लोक में देख रहे हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम भगवान श्री कृष्ण को देख रहे हैं. ठीक है.
लिमिटलेस, ग्लोइंग इफल्जेंट, पर्सनल फॉर्म, अनलिमिटेड ऑपुलेंसेस, हाँ, अनेक अनेक जो है ग्रहों में जो है भगवान का स्वरूप कैसे फैला हुआ है, हाँ, तो उस प्रकार से अर्जुन जो है यहाँ पर देख रहे हैं। लाइफ लेसन हमें इस इंसिडेंट से क्या सीखने को मिलता है, क्या लाइफ लेसन हमें यहाँ पर सीखने को मिलता है? पढ़ेंगे? कौन पढ़ेंगे? हाँ, पढ़िए दीदी, आप पढ़ेंगी? सिस्टर, हाँ पढ़िए, अनम्यूट करिए, पढ़िए। Anything amazing, appreciate it, not only because it's amazing, but more importantly, even that is included in Lord's universal form. हाँ, जो भी हमें अमेजिंग दिखता है उसको हमें क्या करना चाहिए? अप्रिशिएट करना चाहिए। क्यों? नॉट ओनली बिकॉज इट्स अमेजिंग, बट मोर इम्पोर्टेंटली इवन दैट इज इंक्लूडेड इन लॉर्ड्स यूनिवर्सल फॉर्म, क्योंकि वो चीज भगवान के फॉर्म में इंक्लूडेड है, इसलिए हमें उस चीज को क्या करना चाहिए? अप्रिशिएट करना चाहिए। ठीक है कि नहीं? वाई वी अप्रिशिएट? बिकॉज ऑल दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन द यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ लॉर्ड। ठीक है, अब आगे देखिए भगवान का इंस्ट्रक्शन आ रहा है श्लोका नंबर 11.32 में, जो कि पढ़ा था उमाकांत जी ने पढ़ा था ना। क्या बता रहे हैं उसमें भगवान? कालो अस्मि लोक क्षय कृत प्रवृद्धो, टाइम आई एम, मैं ही समय हूं, इसलिए समय को वेस्ट नहीं करना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट क्यों जरूरी है? समय को हमें क्यों नहीं वेस्ट करना चाहिए? क्यों? बिकॉज दैट इज कृष्णा। टाइम आई एम, भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं मैं ही समय हूं, इसलिए मुझे वेस्ट मत करो, मुझे वेस्ट मत करो। ठीक है, हाँ, और सारे प्रेडिक्शंस भगवान के द्वारा आते हैं, वो भी श्लोका नंबर 32 में बताया गया है। ठीक है, और फिर क्या बता रहे हैं? प्रेडिक्शन क्या कर रहे हैं भगवान कि विद द एक्सर्शन ऑफ यू ऑल द सोल्जर्स हियर ऑन बोथ साइड्स विल बी स्लेन। जितने भी ये देखिए सैनिक दिख रहे हैं आप सबको, ये सब मारे जाएंगे, ये सब मारे जाएंगे। तो वो भगवान श्री कृष्ण प्रेडिक्शन कर रहे हैं। तो आप क्या बनो अब? हाँ, आप क्या बनो अब? श्लोका नंबर 32 में, 33 में, यू बिकम एन इंस्ट्रूमेंट। आप केवल एक क्या बन जाओ? इंस्ट्रूमेंट बनो। ठीक है, निमित्त मात्र भव सव्यसाची, यू जस्ट बिकम एन इंस्ट्रूमेंट। तो अब जब भगवान ने प्रेडिक्शन कर दिया कि सब कुछ जो है मरने वाला है, सब कुछ को मैं, सबको मैं मार दूंगा, है कि नहीं, सब कुछ वैसे भी समाप्त होने वाला है, तो फिर अर्जुन पूछेंगे फिर मेरी क्या जरूरत है? फिर मेरी क्या जरूरत है? हाँ, तो भगवान क्या कह रहे हैं 33 नंबर श्लोका में? बिकम एन इंस्ट्रूमेंट भव्य साची, है कि निमित्त मात्र भव सव्य साची। ऐसे हम लोग भी कई बार लाइफ में पूछते हैं ना, प्रभु जी जब सब कुछ डिसाइडेड ही है तो हमें फिर कर्म क्यों करना है? जब सब कुछ डिसाइडेड है, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, तो हम लोग क्यों करें? तो वही भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं? निमित्त मात्र, वी हैव टू बिकम एन इंस्ट्रूमेंट, वी हैव टू बिकम एन इंस्ट्रूमेंट इन कृष्णाज प्लान, इन गॉड्स प्लान। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर बहुत ही अच्छा लाइफ लेसन भी एक तरीके से सीखने को मिलता है। ठीक है, नाउ कृष्णाज इंस्ट्रक्शन, भगवान का क्या इंस्ट्रक्शन है देखिए हम सबके लिए? निमित्त मात्र भव सव्यसाची, यही मैं इंस्ट्रक्शन आप लोगों को पढ़ाना चाह रहा था। ठीक है, क्या बनिए आप? इंस्ट्रूमेंट बनिए, इंस्ट्रूमेंट बनिए इस युद्ध को लड़ने में। लाइफ लेसन क्या सीखने को मिलता है? वी हैव आवर प्लान्स, लॉर्ड हैज हिज प्लान। हमारे अपने प्लान हैं, भगवान के अपने प्लान हैं। इफ दे मैच देन वी सक्सीड, देन वी सक्सीड। कितना अच्छा है लाइफ लेसन। अच्छा लगा आप सभी को? जिसको जिसको अच्छा लगा थम्स अप करके बताइए। चलिए थम्स अप करके बताइए किसको किसको अच्छा लगा। देखते हैं कितने लोगों को अच्छा लगा है। हाँ, वी हैव आवर प्लान, लॉर्ड हैज हिज प्लान, और दोनों जब मैच हो जाते हैं तो हम सक्सेसफुल बन जाते हैं। ठीक है कि नहीं? यस, किसको किसको अच्छा लगा थम्स अप करके बताइए। ओनली 9 लोगों को अच्छा लगा। ओ, मतलब इतना खराब लाइफ लेसन था। अंजलि जी को भी अच्छा लग रहा है लेकिन वो थम्स अप नहीं कर पा रही हैं। 15, 17, 18, 20, हाँ 20 लोग थम्स अप कर चुके हैं। चलिए 19, 20, तो लगभग लोगों को अच्छा लग रहा है। सो हमारे जो प्लान है और भगवान के प्लान है, इन दोनों को अलाइन करना है। व्हाट इज गॉड्स प्लान एक्चुअली? भगवान का क्या प्लान है? भगवान का क्या प्लान है? भगवान बताते हैं भगवत गीता में। भगवत गीता में भगवान बताते हैं क्या क्या बताते हैं भगवान? मेरे भक्त बनो, मेरी सेवा करो, मुझे नमस्कार करो। यह है भगवान का प्लान हम सबके लिए, टू बिकम गॉडली,
बिकम गॉडली, ठीक है कि नहीं? एटलीस्ट भगवान से रिलेटेड कुछ टाइम होना चाहिए हमारे जीवन में, ये है भगवान का प्लान हमारे लिए। तो हमें भी अपना प्लान इसी हिसाब से बनाना चाहिए ताकि हम इन चीजों को अपने डेली रूटीन में, डेली एक्टिविटीज में ऐड कर पाए। अगर हम इन चीजों को ऐड करते हैं देन वी विल सक्सीड। जब बोथ प्लान्स ऐड हो जाएंगे, मैच हो जाएंगे, देन ओनली वी कैन सक्सीड। अदरवाइज चाहे जितना ही सक्सेसफुल व्यक्ति क्यों ना हो जाए, लेकिन सक्सेसफुल लोगों के जीवन में भी समस्याएं रहती हैं कि नहीं? व्हेन आई वाज डूइंग माय इंजीनियरिंग, तो उस समय पर मेरा एक बहुत ही फेमस रॉक बैंड था जिसका फेमस सिंगर था लिंकिंग पार्क। लिंकिंग पार्क सुना है आप लोगों ने? लिंकिंग पार्क बहुत फेमस बैंड है, गौरव सर हिला रहा, गौरव ने सुना है। तो लिंकिंग पार्क बहुत फेमस रॉक बैंड था और अभी भी होगा पता नहीं। तो उसका एक लीड सिंगर था चेस्टर बेनिंगटन। चेस्टर बेनिंगटन, आपको पता है? मुझे भी बहुत शौक हुआ। आज से लगभग 4.5-5 साल पहले उसने जो है सुसाइड कर लिया। बहुत सक्सेसफुल, जो सपना देखते हैं लोग रॉक स्टार बनने का, सब कुछ बनने का, बहुत सक्सेसफुल व्यक्ति था, सुसाइड कर लिया। क्यों? उसका प्लान कुछ और, भगवान का प्लान कुछ और, दोनों नहीं मैच हुआ, इसलिए सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ठीक है कि नहीं? तो इसलिए क्या करना है हमें? भगवान का जो प्लान है और जो हमारा प्लान है उसको मैच कराना है। ठीक है? भगवान का प्लान कहाँ से पता लगता है? भगवत गीता पढ़ने से पता लगता है। ठीक है? इस प्लान को हम अपने प्लान से मैच कराएंगे, तब रियल सक्सेस हमें लाइफ में प्राप्त हो पाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, वी आर ऑल ऑन रिवर्स टाइमर, बी अलर्ट एंड वाइज। रिवर्स टाइमर चल रहा है, इतना समय बचा है, इतनी सांसें बची हैं, सो इसलिए क्या करना है? अलर्ट रहना है और बुद्धिमानी से इस समय का हमें उपयोग करना है। ठीक है? अब अर्जुन देखिए प्रेयर करना शुरू कर दिए। अर्जुन प्रेयर कर रहे हैं भगवान का ऐसा खतरनाक स्वरूप देख करके। देखिए क्या, you are the father of this complete cosmic manifestation of the moving and non-moving. You are its worshipable chief, the supreme spiritual master. No one is greater than you, nor can anyone be one with you. How then could there be anyone greater than you within the three words, O Lord of immeasurable power? इसको हिंदी में आप लोग पढ़ लीजिएगा, 43 नंबर श्लोका का ट्रांसलेशन। भगवान इसमें अर्जुन कह रहे हैं कि आपके बराबर कोई नहीं है, आप ही जो है यहाँ पर महानता आपकी जो है बिल्कुल सिद्ध हो चुकी है। फिर श्लोका नंबर 51 में देखिए अर्जुन बता रहे हैं कि अब मेरे को आप अपना द्विभुज वाला जो रूप है, श्याम सुंदर रूप जिसमें आप बांसुरी बजाते हैं, उसको फिर से दिखा दीजिए, फिर से मेरे को उसी फॉर्म को दिखा दीजिए, क्योंकि वही फॉर्म है जो मुझे पसंद आएगा। ठीक है कि नहीं? मेरे पीछे पीछे दोहरा सकते हैं आप सब। अर्जुन उवाचा दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेतः प्रकृतिं गतः। बहुत ही सुंदर श्लोक है। हाँ, पढ़ेंगे कौन? अंजलि जी पढ़िए। हाँ, थोड़ा सा तेज बोलिए, जोर से बोलिए। हेलो। हाँ, बोलिए। When Arjuna thus saw Krishna in his original form, he said, "O Janardhan, sitting this human-like form, so very beautiful." Seeing this human-like form, so very beautiful, I am now composed in mind, and I am restored to my original nature. हाँ, आपके अब है ना, जब भगवान श्री कृष्ण का ओरिजिनल स्वरूप देखा अर्जुन ने, तब अर्जुन ने बताना शुरू किया कि अब मेरा थोड़ा मन जो है शांत हुआ है, क्योंकि अर्जुन बहुत डिस्टर्ब हो गए थे। उस फॉर्म को देख करके अर्जुन डर गए थे। एक्चुअली में वो जो विश्व रूप था ना, उसको देख करके डर गए थे। भक्तों का देखिए ये नेचर होता है, देयर इज अ नेचर ऑफ अ डिवोटी। क्या कि भक्त जो है ये भगवान का ऐसा स्वरूप देख करके ना डर जाते हैं। भक्त भगवान का ये स्वरूप देख करके, मतलब भक्तों को कौन सा भगवान का स्वरूप पसंद होता है? वो 2 हाथों में जो बांसुरी बजाते हैं भगवान, वही फॉर्म जो है भक्तों को पसंद होता है। ठीक है? क्योंकि भक्ति योग का हम लोग चर्चा करें, ये भक्ति योग में आता है। तो अर्जुन अपने आप में बता रहे हैं कि डिवोटीज दे वर्शिप। जैसे कई बार लोग पूछते हैं ना, आप लोग वो जो है विश्व रूप जो है उसकी पूजा नहीं करते, आप लोग विश्व रूप का जो है आप लोग पूजा नहीं करते, प्रचार नहीं करते, है कि नहीं? तो क्यों?
क्योंकि भक्तों को जो है भगवान का 2 भुजाओं वाला श्याम सुंदर रूप ही पसंद होता है, उसी की वर्शिप करते हैं। ठीक है, तो जब भगवान श्री कृष्ण ओरिजिनल फॉर्म में आ गए तब अर्जुन जो है वहां पर प्रसन्न हो गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओरिजिनल फॉर्म, ह्यूमन लाइक, 2-हैंडेड, मानुषम रूपम, मोस्ट ब्यूटीफुल, सौम्य वपुः एंड वेरी डिफिकल्ट टू सी, सुदूर दर्शनम। ठीक है, तो एसेंस ऑफ भगवद गीता देखिए यहाँ पर 55वें श्लोक में, लास्ट श्लोक है ये। इस श्लोक में एसेंस बताया गया है। क्या एसेंस है? मत कर्म कृत मत परमो मद भक्तः संग वर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः सह मामेति पांडवा। क्या बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? पढ़ेंगे आप में से कोई? कौन पढ़ना चाहेंगे? सतीश चांद जी पढ़ेंगे? पढ़िए। सतीश चांद जी हैं क्या आप हमारे साथ? आपने हैंड रेज किया है। नहीं है तो पढ़िए। दिव्या भास्कर, दिव्या जी पढ़िए। Hello. My dear Arjuna, he who engages in my pure devotional service, free from the contamination of fruitive activities and mental speculation, he who works for me, who makes me the supreme goal of his life, and who is friendly to every living being, he certainly comes to me. He certainly comes to me. तो जो ये सारा आप जान जाता है वो क्या करता है? He who works for me, मेरे लिए कार्य करता है, मेरी एंगेज करता है मेरी प्योर डिवोशनल सर्विस में अपने आप को, है ना। जब ये सारी चीजें वो व्यक्ति करता है तो क्या करता है? He certainly comes to me। ठीक है, तो बहुत ही सुंदर लाइफ लेसन देखिए इस लास्ट श्लोक से हमें सीखने को मिलता है। क्या? जस्ट लाइक वन relishes the company of a dear friend more than his exhibition of opulence, similarly Lord's personal dealings are way sweeter than his ऐश्वर्य। भगवान का जो ये, भगवान ने जो अपना विश्व रूप दिखाया है ना, भगवान ने जो अपना विश्व रूप दिखाया, ये क्या था? भगवान का ऐश्वर्य था। भगवान अपना ऐश्वर्य दिखा रहे हैं, देखो मैं कितना विराट हूं, कितना बड़ा हूं, कितना महान हूं। लेकिन भक्तों को क्या है? भक्तों का ऐसा ऐश्वर्य रूप जो है भगवान का, भगवान को कौन सा रूप पसंद आता है? माधुर्य रूप पसंद आता है। ठीक है कि नहीं? जैसे ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में प्रार्थना करते हैं। ब्रह्म संहिता एक ग्रंथ है जिसमें ब्रह्मा जी क्रिएशन जब उन्होंने किया उसके बाद वो प्रार्थना कर रहे हैं। क्या? वेणुम क्वणन्तमरविंद दलायताक्षम वरहावतां समसितांबुद सुंदरांगम कंदर्पकोटिकमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामी। क्या बता रहे हैं? ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं क्या? वेणुम क्वणन्तम अरविंद दलायताक्षम, आपकी जो बांसुरी है वो आपके होठों पर जो है सुसज्जित है। अरविंद दलायताक्षम, आपके जो नेत्र हैं वो किसके समान है? कमल, जो कमल का फूल होता है ना, उसकी एक पंखुड़ी की तरह जो है आपके नेत्र हैं। अरविंद दलायताक्षम वरहावताम समसिताम बुध सुंदरांगम, है कि नहीं? हाँ, आपके जो है एक एक अंग जो है वो आपका बहुत ही सुंदर है, बहुत ही कोमल है। ठीक, वरहावताम समसिताम बुध सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, आपकी जो शोभा है वो कैसी है? कंदर्प कोटि, मतलब करोड़ों कामदेवों की भी शोभा से जो है अधिक है कि नहीं? कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ऐसे गोविंद का मैं क्या करता हूं? भजन करता हूं। ऐसे गोविंद का मैं भजन करता हूं। तो ब्रह्मा जी ये प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है कि नहीं? तो ये जो रूप है भगवान का बांसुरी बजाने वाला, ये रूप जो है भक्तों को ज्यादा पसंद आता है। यही रूप एक्चुअली में भक्तों को पसंद आता है। हाँ? भगवान का ऐश्वर्य रूप जो है भक्तों को पसंद नहीं आता है। ठीक है, तो ये लास्ट में एसेंस बताया। देखिए भगवान श्री कृष्ण ने लास्ट में खुद ही एसेंस बता दिया कि मेरे भक्तों को जो है ये स्वरूप पसंद आता है। तो इस प्रकार से चैप्टर 11 को हमने आज जो है समझने का प्रयास किया। सबसे पहले हमने श्लोका नंबर 1 to 4 में समझा। क्या? 1 2 3 4 अर्जुन जो है पूछ रहे हैं, भगवान से रिक्वेस्ट कर रहे हैं
कि मुझे जो है अपना यूनिवर्सल फॉर्म दिखाइए, विश्व रूप दिखाइए। तो वो अर्जुन का क्या स्टेट दिखा रहा है कि अर्जुन अब संतुष्ट हो गए हैं, सरेंडर हो गए हैं, और वो अब भगवान से रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसके लिए, यूनिवर्सल फॉर्म क्यों देखना चाहते हैं, ताकि हम लोग जैसे जो लोग हैं, हम सब जो है आगे आने वाले लोग, उनके लिए प्रूफ हो जाए कि यस, लॉर्ड श्री कृष्ण इज अ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। ठीक है, सेकेंड सेक्शन यूनिवर्सल फॉर्म, उसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप दिखाया, जिससे हमें यूनिक पोजीशन अर्जुन की समझ में आई। अर्जुन की यूनिक पोजीशन भी हमें पता चली। क्या क्या अर्जुन की यूनिक पोजीशन है कि भक्त और भगवान के सखा। तो क्योंकि भगवान के भक्त थे, जिसके कारण अर्जुन जो है भगवान का ये विश्व स्वरूप देख पाए। ठीक है, तो भक्त बनना बहुत जरूरी है, भगवान का ये यूनिक क्वालिफिकेशन है एक डिवोटी के लिए, एक किसी के लिए भी यूनिक क्वालिफिकेशन है। ठीक है, फिर थर्ड हमने प्रेयर्स ऑफ अर्जुना, अर्जुन ने बहुत सारी प्रेयर्स करी भगवान से। क्यों प्रेयर्स करी, क्योंकि अर्जुन यही चाह रहे थे कि आप अपना ओरिजिनल फॉर्म जो है मुझको दिखाइए, मैं क्योंकि आपका ओरिजिनल फॉर्म देखना चाहता हूं, इसी के कारण जो है अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करी। ठीक है, देन फोर्थ सेक्शन आता है टू आर्म्ड फॉर्म। फिर भगवान खुद बताते हैं कि कैसे मेरे भक्त जो है ये टू हैंडेड फॉर्म देखना चाहते हैं। क्यों देखना चाहते हैं, क्योंकि भक्त जो है मेरे ऐश्वर्य को पसंद नहीं करते। ठीक है, तो इसीलिए टेक अ स्टेप, small step every day so that we can understand भगवद गीता। ओके, धीमे धीमे एक एक स्टेप आप सब समझिए, ताकि भगवद गीता धीमे धीमे हम सबको समझ में आने लगे। ठीक है, तो आज का प्रेजेंटेशन हम यहीं तक रखेंगे। इससे प्रेजेंटेशन से रिलेटेड कोई भी प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, जैसे एक प्रश्न का तो मैंने उत्तर किया था। तो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट, हमें कई सारे लेसन्स मिले, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन हमें मिला कि भगवान को पहचानने का लिटमस टेस्ट विश्व रूप है कि नहीं। ऐसे ही किसी अरे गहरे नत्थु खैरे को भगवान नहीं मानना चाहिए, है कि नहीं। कोई भी आया, उस गली में भगवान जी रहते हैं, वहां पर वो भगवान का मंदिर है, ठीक है कि नहीं, वो भगवान है, नए भगवान आए हैं आजकल, है कि नहीं। सो वो उस चक्कर में हमें जो है नहीं पढ़ने का है। हमें क्लियर होना चाहिए कौन है भगवान। भगवान वो है जो अपना विश्व रूप जो है दिखा सकते हैं, वही है भगवान। ठीक है, बाकी जो सो कॉल्ड कहने वाले लोग होते हैं, उन लोगों के चक्कर में हमें नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, और बहुत ही अच्छा हमें रिलेशनशिप से रिलेटेड हमें एक लाइफ लेसन बहुत ही अच्छा सीखने को मिला। क्या सीखने को मिला लाइफ लेसन रिलेशनशिप के ऊपर। इस मटेरियल वर्ल्ड में जितने भी हम रिलेशनशिप्स बनाते हैं ना, वो हमें क्या करती हैं, डिसअपॉइंट करती हैं। क्यों डिसअपॉइंट करती हैं, क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड ही टेम्परेरी है। मटेरियल वर्ल्ड का नेचर है क्या, दुखालयम अशाश्वतम। ठीक है, तो यहां पर ज्यादा हमें बहुत हैवी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। और रिलेशनशिप्स तो में लोग रहते हैं, लोग शादी करते हैं, ब्याह करते हैं, कि नहीं, वो रिलेशनशिप में तो जाते हैं, बट हैवी एक्सपेक्टेशंस क्या है ना, व्यक्ति को डिसअपॉइंट करती है। हैवी एक्सपेक्टेशंस हमेशा जो है डिसअपॉइंट करती है। इसलिए ट्राई टू डेवलप अ स्पिरिचुअल रिलेशनशिप, ठीक है। तो इसीलिए एक बहुत ही अच्छा सेइंग है, द फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। जो फैमिली साथ में प्रार्थना करती है, वो ज्यादा लंबे समय तक ज्यादा अच्छे से एक साथ रहती है। Nowadays this concept of माइक्रो फैमिली, दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी प्रिवेलिंग, है ना। क्या होता है, बच्चे कहीं और, माता पिता कहीं और, है कि नहीं, और माँ बाप को जैसे ही शादी हो जाती है, माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, है कि नहीं। तो ये जो कॉन्सेप्ट आ रहा है न्यूक्लियर फैमिली का, इसको कहते हैं न्यूक्लियर फैमिली। पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी, अभी कॉन्सेप्ट आ गया है न्यूक्लियर फैमिलीज का। दिस इज वेरी वेरी डेंजरस, एक्चुअली इज वेरी वेरी डेंजरस, है ना। और बच्चे को कल्चर नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो इसलिए बहुत आवश्यक है, द फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। सो स्पिरिचुअल रिलेशनशिप डेवलप करने का क्या मतलब है, साथ में सबको प्रार्थना करनी चाहिए, साथ में प्रेयर्स करनी चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, रिलेशनशिप के ऊपर भी हमने आज सीखा, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस आए हैं चैट बॉक्स में, उन क्वेश्चंस को हम एड्रेस कर देते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तब तक हमारे जो होस्ट हैं ऋतिक, यू प्लीज कोऑर्डिनेट विद शिवानी एंड ऑल, so that they can give what you say feedback form. Okay, prepare the feedback form and give it to us. So
एक प्रश्न आया है, व्हाई आर वी नॉट एबल टू सी गॉड, व्हाई ही शो हिज विराट स्वरूप टू सेलेक्टिव पीपल ओनली। सेलेक्टिव पीपल को क्यों देते हैं? आपको भी तो दिख गया ना, आपको भी दिख गया भगवत गीता के माध्यम से, भगवत गीता के माध्यम से हमें भी दिख रहा है, ठीक है कि नहीं? अर्जुन एक्चुअली हमारे लिए ही तो ये यूनिवर्सल फॉर्म भगवान से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो हमें दिखाएं। बात तो मेन ये है कि हम क्यों देखना चाहते हैं भगवान का यूनिवर्सल फॉर्म, क्यों देखना चाहते हैं? व्हाई वी वांट टू सी दैट विराट स्वरूप, क्यों हम चाहते हैं, ये क्यों चाहते हैं? सपोज कोई प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है, भाई प्राइम मिनिस्टर बन के करोगे क्या? प्राइम मिनिस्टर बन को करोगे क्या? नहीं, मैं प्राइम मिनिस्टर से मिलूंगा और बोलूंगा कि मेरी ना ये जो मैं बैचलर्स की डिग्री कर रहा हूँ इसमें मेरे 90% मार्क्स आ जाएं, इसलिए मैं प्राइम मिनिस्टर से मिलना चाहता हूँ। अरे भैया, इतना प्राइम मिनिस्टर का फालतू टाइम है क्या कि आपको 90% मार्क्स दिलाने के लिए वो आपसे मिलेंगे? है कि नहीं? इज वेरी बिजी पर्सनैलिटी। प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए शेड्यूल लेना पड़ता है, टाइम लेना पड़ता है, इतना सब पूरा प्रोटोकॉल होता है, उसके बाद आप मिल सकते हैं, है कि नहीं? और भगवान का विश्व रूप देखने के लिए हम चाहते हैं कि हम इच्छा करें और भगवान हमारे सामने प्रकट हो जाएं। क्या ऐसा होता है क्या? ऐसे दुनिया चलती है क्या? यस नो, नो यस। क्या आप लोगों का कुछ कहना है कि नहीं कहना है? थोड़ा मुंडी उंडी हिला दीजिए। यस नो। कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं। जब प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट से मिलने के लिए इतना अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, प्लान करना पड़ता है, इतनी जद्दोजहद करनी पड़ती है, तो भगवान के लिए जो है क्या इट्स वेरी चीप? इज इट वेरी चीप? इज इट वेरी चीप टू सी गॉड? इट्स नॉट वेरी चीप टू सी गॉड। ब्रह्मा जी फिर से कहते हैं ब्रह्म संहिता में, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेना संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरम अचिन्त्य गुणस्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। वी हैव टू डेवलप दैट विजन। हमें क्या डेवलप करना पड़ेगा? विजन डेवलप करना पड़ेगा टू सी गॉड। भगवान को देखने का वो विजन डेवलप करना पड़ेगा। और वो विजन क्या है? प्रेम। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेना। अंजन मतलब क्या होता है? काजल। सो प्रेम रूपी काजल जब हम अपनी आंखों पर लगाएंगे तभी हम भगवान के दर्शन कर पाएंगे। और वो प्रेम कैसे डेवलप होता है जीवात्मा के अंदर? प्रेम कैसे डेवलप होता है भाई? चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्रा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। when we chant this mantra then we develop love for God। तब हम प्रेम डेवलप कर पाते हैं अपने अंदर भगवान को देखने के लिए, ठीक है कि नहीं? तो प्रेम अपने अंदर डेवलप करने का प्रयास करिए। प्रेमांजन, वो अंजन फिर जब हम अपने आंखों पे लगाएंगे, है कि नहीं? प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई। मीराबाई गाती हैं क्या? ना मैं जानू आरती वंदन ना पूजा की रीत, मैं अनजानी दरस दीवानी पागल मेरी प्रीत। लेहेरी मैंने दो नैनों के दीपक लिए संजोए, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई। है कि नहीं? मीराबाई देखिए प्रेम से उन्होंने देखा ना भगवान को, प्रेम से देखा। सो बाय आर्ग्यूमेंट, बाय दिस, है ना, एबल टू, नॉट एबल टू, इससे हम भगवान को नहीं देख पाते। भगवान को देखने के लिए क्या है? प्रेम डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं? सर्विस। प्रेम का लक्षण क्या है? सर्विस, सेवा। प्रेम का मतलब क्या है? सेवा। कुछ सेवा करनी पड़ेगी भगवान के लिए। अब देखिए प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट से बच्चे, छोटे छोटे बच्चे मिल लेते हैं। कैसे मिलते हैं? किसी ने कोई वीरता पुरस्कार मिल रहा है, किसी उसने सेवा करी समाज के लिए, तो प्राइम मिनिस्टर देखिए उससे मिलने जाते हैं, उसको बुलाते हैं, स्पेशल प्रेसिडेंट अवार्ड देते हैं, बढ़िया सब कुछ देते हैं। हाँ? तो डोंट ट्राई टू सी गॉड, सर्व लाइक दिस, सो लॉर्ड वांट्स टू सी यू। भगवान को देखने का प्रयास मत करो, इस प्रकार से सेवा करो भगवान की कि भगवान आपको देखना चाहे, कौन है ये मेरा भक्त,
मैं देखना चाहता हूँ इसको, कौन है मेरा भक्ति, मैं उसको देखना चाहता हूँ, ठीक है कि नहीं। भगवान खुद आए देखने के लिए। ध्रुव महाराज ने 6 महीने तक इतनी भगवान की भक्ति करी, भगवान को खुद आना पड़ा देखने के लिए। ये है प्रेम। प्रहलाद महाराज को देखिए क्या क्या नहीं कष्ट सहने पड़े जीवन में, इतना प्रेम करते थे भगवान से, नरसिंह देव को खुद आना पड़ा उनकी रक्षा करने के लिए, ठीक है कि नहीं। शबरी माता को खुद भगवान रामचंद्र जी आए, है कि नहीं। अहिल्या देखिए, अहिल्या जो कि पत्थर बन गई थी, हाँ, अहिल्या को खुद देखिए भगवान श्री रामचंद्र उनका उद्धार करने के लिए आए, ठीक है कि नहीं। तो इस तरीके से प्रेम हमें डेवलप करना पड़ेगा, तब जाकर के भगवान खुद हमें दर्शन देंगे, ठीक है। आई होप मैंने इसको एक्सटेंसिवली एक्सप्लेन किया, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। यस, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दिव्या भास्कर जी का। प्रभु जी, उन लोगों को का क्या होता है जो लोग ये गलत काम में पढ़कर भी भगवान की पूजा करते हैं, तो कृष्णा जी उनकी प्रेयर एक्सेप्ट करते हैं? हाँ, प्रेयर करने वाले की भगवान एक्सेप्ट प्रेयर करते हैं, धीमे धीमे उनको उन गलत कार्यों से निकाल भी लेते हैं, ठीक है। जैसे इसका ज्वलंत उदाहरण है हमारी इस्कॉन संस्था। इस्कॉन संस्था से पहले हिप्पीज जुड़े, जानते हैं आप, अगर इस्कॉन की हिस्ट्री देखेंगे, स्वामी प्रभुपाद जी जिन्होंने इस्कॉन संस्था की स्थापना करी, तो हिप्पी मूवमेंट, जो हिप्पीज होते थे अमेरिका में, हिप्पीज मतलब कौन, सारे ड्रग एडिक्ट, सारे सेक्स मॉन्गर्स, ये लोग होते, नशा करके बड़े बड़े गलत सलत काम करते थे, उन सबको जाकर के प्रभुपाद जी ने हरे कृष्णा कराया। क्यों? क्योंकि वो लोग जीवन में कुछ हायर टेस्ट चाहते थे। क्या चाहते थे? कुछ हायर टेस्ट मिले मुझको, और वो हायर टेस्ट भक्ति कर उन लोगों को बाकी सब चीजें करने से मिल नहीं रहा था, तो इसलिए वो क्या चाह रहे थे, कुछ हायर मिले मेरे को। जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का नाम दे दिया तो स्टे हाई फॉर एवर। प्रभुपाद जी ने एक कोट दिया, क्या, इफ यू वांट टू स्टे हाई फॉर एवर देन कम टू अस। फिर जब आए, चैंटिंग किया, कीर्तन किया, जप किया, भगवान का प्रसाद पाया, दे बिकेम स्टे हाई फॉर एवर। फिर भक्ति करने लगे, तो इस तरीके से वो भी प्यूरिफाइड हो गए, ठीक है। तो भक्ति एक ऐसा प्रोसेस है जो गलत सलत काम करने वालों को भी प्यूरिफाई कर देता है, और भगवान फिर उसकी प्रार्थना एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। दीपिका जैन जी का प्रश्न, प्रभु जी, आई रियली वांट टू रीड भगवद गीता एवरी डे बट आई एम unable to get in discipline. Can you give any tips on how to be disciplined to read Bhagavad Gita every day? So इसके बाद हमारा एक कोर्स होगा, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट कोर्स, जिसमें हम डेली जो है रीडिंग सेशंस करेंगे। तो उस कोर्स को आप अटेंड करिएगा। ये भगवदगीता का लेवल 2 कोर्स होगा, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, उसमें हम डेली भगवदगीता रीडिंग करेंगे, तो आप उसको अटेंड कर सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने पहले भी बताया आप सबको, 1 डॉक्टर्स जैसे बोलते हैं ना, हेल्थ से रिलेटेड, 1 एप्पल अ डे कीप डॉक्टर अवे, ठीक है कि नहीं। इसी तरीके से 1 श्लोका अ डे कीप माया अवे। 1 श्लोका एवरीडे पढ़ेंगे, सब माया दूर रहेगी, ठीक है कि नहीं। बस 1 श्लोका पढ़ना है, 1 श्लोक पढ़ने, हमें थोड़ा अपने आप को बताना पड़ेगा कि देखो इजी है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। कई बार लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं हमारे पास, लिमिट कर देता है, अरे मैं कैसे पढ़ूंगा, पढ़ना नहीं, समय नहीं है हमारे पास, हम तो स्टूडेंट हैं, क्या करेंगे प्रभु जी। थोड़ा समय निकालना पड़ेगा। 1 श्लोक पढ़ने में क्या 5 से 10 मिनट लगता है। श्लोक पढ़ना है, ट्रांसलेशन पढ़ना है, परपट पढ़ना है, 5 से 10 मिनट, इतना अगर सोचें बस 5 मिनट लगता है, तो आप आराम से आसानी से हैबिट बन जाएगा, ठीक है। अनुभव जी का प्रश्न है, प्रभु जी, हैव यू हर्ड अ स्टोरी इन व्हिच गॉड शिवा शोड हिज विराट स्वरूप टू राम जी? इफ यस देन प्लीज टेल, डज एवरी गॉड हैव देयर ओन विराट रूप? सो अनुभव जी, सॉरी, मैंने तो ऐसा कुछ इंसिडेंट नहीं सुना है जहां शिव जी ने कोई यूनिवर्सल ऐसा कोई फॉर्म दिखाया हो, विराट रूप। अगर ऐसा है तो मैं एक बार पता कर लूंगा एक्सपर्ट से, ठीक है, मैं एक बार पता करके आप लोगों को बता दूंगा। दिव्यांशी जी का प्रश्न है, प्रभु जी, व्हाट अबाउट श्री राधा रानी? शी इज नोन एज शक्ति ऑफ कृष्णा, व्हाई इजंट शी मेंशन्ड इन गीता? क्योंकि गीता में अभी वो कॉन्टेक्स्ट नहीं चल रहा है ना, गीता में कुछ कॉन्सेप्ट ही अलग चल रहा है ना, अलग कॉन्टेक्स्ट चल रहा है गीता में, इसलिए श्रीमती राधा रानी के बारे में डिस्कशन नहीं है, ठीक है। ओके, देन आया है Shrikant, we need that level of bhakti. Ankita, my family doesn't accept my chanting or praying. Please tell me how to manage it. कैसे करें? बड़ा दुर्भाग्य है भारतवर्ष का, क्या किया जाए। वही बच्चा अगर मूवीज देख रहा है, गहराइयां देख रहा है, तो बहुत अच्छा है वो बच्चा, बहुत अच्छे देखते रहो, वेब सीरीज देखते रहो, है कि नहीं। पबजी खेल रहे हो, खेलते रहो, कोई बात नहीं, है कि नहीं, तब बहुत अच्छा है। हमारा बच्चा जो है बहुत अच्छा है, पबजी में लेवल 5 पे पहुंच गया है कि नहीं। और जब वो भगवद गीता पढ़ने लगे,
तो बताओ कितना बड़ा दुर्भाग्य है। अरे बेटा कहाँ तुम फंस गए इन सब चक्करों में, बाबा बनोगे तुम। हाँ, आजकल के माँ बाप भी बच्चों को अलग रखते हैं इन सब चीजों से। तो एक्चुअली में क्या करें, भारतवर्ष का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है ये। अभी पढ़ो, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई की उम्र है, कहाँ इन सब चक्करों में पड़े हुए, सब बुढ़ापे का काम है। बुढ़ापे जब बुढ़े हो जाना तब पढ़ना ये सब। कब पढ़ना? जब ना आंख से दिखाई देगा, कान से सुनाई देगा, मुंह से ना बोल पाएंगे, दांत गायब, सब कुछ गायब, तब जाकर के पढ़ना। तुम कहाँ पढ़ पाएगा व्यक्ति, ठीक है कि नहीं? इसलिए कोई बात नहीं, छुप छुप के करिए, छुप छुप के पढ़िए, क्या कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है ये, क्या किया जाए। गर्व मित्तल, हरे कृष्णा प्रभु जी, व्हाट इज द मीनिंग कन्फ्रंटिंग गॉड इन आवर ड्रीम्स? क्या पूछना चाहते हैं गर्व? आप हैंड रेज करिए, आप खुद पूछिए एक बार, हैंड रेज करिए, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा ताकि आप पूछ पाए। हाँ पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मैंने कुछ समय पहले भगवान शिव का रुद्र रूप अपने सपने में देखा था। उसमें वो मुझसे बहुत ज्यादा रुष्ट थे। तो उस कारण उन्होंने मुझे समय में पीछे भेज दिया था, जिसके कारण मुझे बहुत परिश्रम करके समय में वापस आना पड़ा। तो इस स्वप्न से मैं क्या समझ सकता हूँ कि भगवान क्या बताना चाहते हैं? ये तो मेरे लिए मुश्किल होगा बता पाना कि भगवान क्या बताना चाह रहे हैं आपको, तो मेरे लिए तो मुश्किल होगा इसका उत्तर कर पाना आपको, ठीक है। गर्व, हो सकता है भगवान आपको कुछ बताना चाह रहे हैं। मेनी ऑफ द टाइम्स ऐसे कुछ इंट्यूशंस आते हैं, है कि नहीं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिससे कुछ संकेत होता है। तो प्रेयर करिए सो दैट गॉड रिवील यू व्हाट एक्चुअली ही वांट्स टू डू। ओके, सो डू योर प्रेयर। बाकी मेरे लिए तो इसको बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है। ओके गर्व, थैंक यू। देन वी हैव अमन कुमार, in our education system, why don't we teach Bhagavad Gita as another subject in schools and colleges when it is much needed? ये तो पूछना पड़ेगा। धीमे धीमे हम एंटर कर रहे हैं, वी आर एंटरिंग। आप सभी को बता दें, कल हमारा भी एक मीटिंग है, कल हमारा एक मीटिंग है भारतीय शिक्षण संस्थान, है कि नहीं, तो उनके जो हेड हैं उनसे मकरंद परंजपे जी से कल हमारा, नहीं क्या नाम उनका, मुकुल कनिटकर जी से कल हमारा मीटिंग है। तो नई शिक्षा नीति जो बन रही है उसमें हम प्रयास कर रहे हैं भगवत गीता को इंक्लूड करने का, और कई कॉलेजेस में हमने शुरू भी किया है। आई पर्सनली आई एम टीचिंग एज अ गेस्ट फैकल्टी इन मेनी कॉलेजेस। मैसेज ऑफ भगवत गीता कोर्स है, उसको मैं पढ़ाता हूँ। और कल भी मैंने एक सेशन दिया AICTE जानते हैं आप लोग, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर, है ना, क्या था, ऑल AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, है ना, जो जितने भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स, उनकी जो डिग्री को ऑथराइज करता है, AICTE अप्रूव होती है वो सारे। तो उनका एक फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम हुआ था कल, तो उसमें मैंने सेशन दिया ऑन योगा एंड मेडिटेशन। तो अभी धीमे धीमे इंक्लूड किया जा रहा है, धीमे धीमे इंक्लूड किया जा रहा है, समय लगेगा धीमे धीमे, ठीक है। तो कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, आप लोग भी साथ में आए, अमन कुमार जी आप भी साथ में आए तो प्रयास और ज्यादा आगे बढ़ेगा। आप अपने कॉलेजेस में रिक्वेस्ट डालिए कि सर ये कोर्स देखिए यहाँ यहाँ चल रहा है, आप मुझसे संपर्क करिए। मैं अलग अलग कॉलेजेस में जाकर के पढ़ाता हूँ, मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दूंगा कि आप कौन से कॉलेज से हैं। अमन, अमन को मैं अनम्यूट करना चाहूंगा। अमन, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। आप कौन से कॉलेज से हैं? प्रभु जी दयाल सिंह इवनिंग कॉलेज। अच्छा, दयाल सिंह से हैं। दयाल सिंह में तो हमारा काफी अच्छा जान पहचान है, आपकी NSS की जो कन्वेनर हैं माधुरी मैम, सो उनसे हम लोगों का काफी अच्छा मतलब है, संपर्क है। तो धीमे धीमे हम कॉलेजेस में शुरू कराएंगे। अब दिल्ली विश्वविद्यालय के मैं प्रॉक्टर से भी मिल करके आया, रजनी मैम जो है, जो आपके फर्स्ट सेशन में आई थी। तो धीमे धीमे वी आर ट्राइंग टू ऐड दीज थिंग्स इन द करिकुलम, हम धीमे धीमे लाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू। सो रियली प्रभु जी, अच्छा ये क्या कुछ और बोल रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं मतलब। कौशिक जी का प्रश्न है, आफ्टर बिकमिंग मंक हाउ डू मंक्स मैनेज देयर फैमिली एक्सपेंसेस? हाउ डू मंक्स मैनेज देयर फैमिली एक्सपेंसेस? भगवान मैनेज करते हैं हम कौन होते हैं मैनेज करने वाले? भगवान मैनेज करते हैं सारी चीजें ठीक है। फिर है
एक और प्रश्न है सर, प्रदीप रावत हेयर, मुझे जल्दी गुस्सा आ जाता है, हाउ आई कैन कंट्रोल सिचुएशन। गुस्सा आ जाता है जल्दी सर, क्या किया जाए, है कि नहीं। आप ध्यान से चैंटिंग करिए, आप जल्दी से जल्दी मेडिटेशन जो चैंटिंग है ना उसको शुरू कर दीजिए, इससे आपका गुस्सा जो है कंट्रोल करने में आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, गुस्सा करने में आपको कंट्रोल यहां से मिलेगा। ठीक है प्रभु जी, व्हाट इज द सुटेबल टाइम टू रीड भगवत गीता सिंस मॉर्निंग टिल इवनिंग? एनी टाइम यू कैन रीड भगवत गीता, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल। मेट्रो में जा रहे हो पढ़ लो, सुबह उठ करके पढ़ लो, रात में सोने से पहले पढ़ लो, खाना खाते खाते पढ़ लो, है कि नहीं, पढ़ो, लेकिन पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। ठीक है, ओके। फिर ठीक है, हाउ कैन वी नो आवर प्लान इन मैचिंग विद गॉड्स और नॉट? मैंने बताया ना, मैंने बताया, वी रीड भगवत गीता देन वी गेट टू नो गॉड्स प्लान। अगर हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो हमें जो है भगवान के प्लान पता लगते हैं। ठीक है, और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, गुरु। यहाँ पर किसका महत्व आता है? गुरु का महत्व आता है ना। गुरु जो होते हैं वो हमें भगवान के प्लान से अवगत कराते हैं कि भगवान का प्लान जो है ऐसे ऐसे है। ठीक है, ऋतिक आप अगर यहाँ पर हैं तो प्लीज, शिवानी और ऑल्सो हेयर, सो जल्दी से फीडबैक फॉर्म आप सभी डालें, क्योंकि आज हमें मीटिंग थोड़ा 7:30-35 पर एंड भी करनी है, तो आप लोग जल्दी से फीडबैक फॉर्म डालें। स्टूडेंट्स आर आस्किंग, हाँ, स्टूडेंट्स आर आस्किंग अगेन एंड अगेन। सो हाँ, हम लोग जो बात कर रहे थे भगवान का प्लान हमें कैसे पता लगेगा? सो बाय द मीडियम ऑफ गुरु, बिकॉज अभी तो भगवान हमारे सामने, भगवान का संदेश है हमारे पास, है ना। तो इसीलिए बताया गया है स्क्रिप्चर्स में, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे। जो गुरु हैं वो कौन है? साक्षात हरि का स्वरूप है। ठीक है कि नहीं, वो पर्सोनिफाइड फॉर्म में होते हैं, जो कि हमें एक्सप्लेन करते हैं कि भगवान का क्या प्लान है हमारे लिए। ठीक है कि नहीं, बिकॉज ही हैज कनेक्शन विद गॉड। जैसे अब हमने 5वें अध्याय में भी पढ़ा था, क्या? तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। तो तत्वदर्शी गुरु क्योंकि तत्वदर्शी होते हैं, he has that intimate connection relationship with God, so वो हमें भगवान का प्लान हमारे जीवन में बता सकते हैं। ठीक है, फिर उस प्लान से हमें अपने प्लान को इनलाइन करना है, देन वी कैन बिकम सक्सेसफुल। ओके, सो गुरु का महत्व यहां पर आज हमें पता लगा। ठीक है, ओके। दिव्यांशी, प्रभु जी, इन पुराणास their own self is reflected as higher self, and that blind people, so how to explain if someone asks that they are same? क्या कहना चाहते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। दिव्यांशी, if you are here you can raise your hand ताकि मैं आपको अनम्यूट कर दूं। प्रश्न मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आया। आकांक्षा जी का प्रश्न है, when are you or ISKCON associated coming to college for sessions? कौन सा कॉलेज है आपका आकांक्षा जी? कॉलेज का नाम लिखिए, धीमे धीमे हम सारे कॉलेजेस में आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, श्रीकांत जी का है, हाउ टू ज्वाइन सेकंड कोर्स ऑन गीता। इस कोर्स के खत्म होते होते हम आपको लिंक्स भेजेंगे। हाँ, यशराज जी का प्रश्न है, 1155 श्लोक में मेंटल स्पेकुलेशन से फ्री होने की बात की गई है, तो प्रभु जी इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? ये किस प्रकार की मेंटल स्पेकुलेशन को रेफर कर रहे हैं यहाँ पर? मेंटल स्पेकुलेशन मतलब हम अपने आप से समझने लगते हैं ना, भगवान ये हैं, भगवान ये हैं, है कि नहीं, भगवान ऐसे होते हैं, भगवान वैसे होते हैं। तो उस मेंटल स्पेकुलेशन को यहाँ पर छोड़ने के लिए बताया गया है। ठीक है, भगवान कैसे होते हैं उसको गीता से समझो, भगवान की क्या एनर्जीज होती हैं उसको गीता से समझो, भगवान की क्या एक्टिविटीज होती हैं उसको गीता से समझो। स्पेकुलेशन नहीं करने का, हो सकता है ऐसे होंगे, हो सकता है वैसे होंगे, हो सकता है लाइट होंगे, हो सकता है ये होंगे। अरे भैया लिखा हुआ है यहाँ पर ऐसे हैं, बस वैसा करके हमें जो है भक्ति करनी है भगवान की। ठीक है कि नहीं, इसको बोलते हैं मेंटल स्पेकुलेशन। जैसे मैंने बताया ना आपको, कई लोग बोलते हैं भगवान के अंदर से ऐसे ईश्वर बोल रहे हैं कृष्ण के अंदर से, तो ये सब मेंटल स्पेकुलेशन है? भगवान बोल रहे हैं मैं स्वयं हूं, अहम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बूढ़ा भाव समन्विता। मैं ही हूं सबका प्रभु, अहम बीज प्रदाता पिता, अहम अहम करके हर जगह भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। अब उनके हम बोल नहीं, अंदर से ईश्वर बोल रहे हैं। अरे क्या बताऊं मैं ऐसे लोग। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं मेंटल स्पेकुलेशन, इससे हमें सावधान रहना चाहिए। ठीक है, हाउ टू गेट परफेक्ट गुरु फॉर मी प्रभु जी?
जुड़े रहिए हमारे साथ। धीमे धीमे परफेक्ट गुरु की तलाश आपकी पूरी हो जाएगी। गुरु की क्वालिफिकेशंस होती हैं। व्हाट आर द क्वालिफिकेशन? देयर आर मेनी क्वालिफिकेशंस ऑफ गुरु। सो गुरु की क्वालिफिकेशन धीमे धीमे पता लगेगी, ताकि आप धीमे धीमे जान पाएंगे। ठीक है। हाँ स्वामी जी, प्लीज टेल अबाउट तक्षशिला यूनिवर्सिटी। तक्षशिला यूनिवर्सिटी कहाँ है? ओम गुप्ता जी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, हम जरूर वहां पर आने का प्रयास करेंगे। अच्छा सर, आपको मैंने मैसेज किया था, यू डिडंट रिप्लाई ऑन माय नंबर। सॉरी, बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो मैं आप आज फिर मुझे आप हरे कृष्णा लिख करके भेजिएगा, तो हम प्रयास करेंगे आपके प्रश्न का उत्तर देने का। देखिए सुबह 4 बजे से हम अभी तक कंटिन्यूअसली लगे हुए हैं, पता है आपको। अभी फिर 8 बजे से मेरा एक सेशन है, उसकी भी तैयारी करनी है, उसको भी सेशन देना है। सुबह से 4 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक हमारा शेड्यूल बहुत हेक्टिक रहता है, तो इस कारण से हम आपको नहीं प्रश्नों का उत्तर दे पाते, तो आप लोग प्लीज बुरा मत मानिएगा। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करेंगे। बाकी किसी को कोई प्रश्न है तो हम आगे ले लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। आप सब फिर फीडबैक फॉर्म जरूर भरिएगा, और इसी फीडबैक फॉर्म से आप सबकी अटेंडेंस मार्क होगी, तो उसको आप लोग जरूर भरिए। फीडबैक फॉर्म में आज आप लोग को एक व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिलेगा, जो कि मेडिटेशन से रिलेटेड होगा। जो मेडिटेशन मेडीज हमने वर्कशॉप करी है, तो कल से हम डेली मेडिटेशन शुरू करने जा रहे हैं। तो जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं वो उस ग्रुप को ज्वाइन करें। 7 to 7:30 मॉर्निंग में AM, 7 to 7:30 AM मॉर्निंग में मेडिटेशन सेशंस होंगे, उनको आप अटेंड कर सकते हैं उस ग्रुप को ज्वाइन करके। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच।